नमस्कार दोस्तों। सास बहू, यह कैसा रिश्ता है कि हर लड़की यही सोचेगी कि शादी के बाद मेरी सास न जाने कैसी होगी। और सास बहू का रिश्ता जबकि एक माँ बेटी समान होता है, किंतु सास ना तो बहू को बेटी मानती है, ना ही बेटी सास को माँ मानती है, जिसके चलते काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, यही छोटी सी कहानी है एक गांव की, जिसमें सास बहू के रिश्ते के बारे में बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा कि एक सास बहू का रिश्ता वास्तविक में कैसा होना चाहिए। एक छोटे से गांव में सास बहू विमला और प्रिया एक साधारण सी जिंदगी जी रही थी। विमला को पुराने सामान संभालने का शौक था और घर के कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था, जिसे उसने कभी खोला नहीं। एक दिन घर की सफाई करते समय प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, मां जी, इस संदूक में क्या है? विमला ने कहा, पता नहीं, ये तुम्हारे ससुर के समय का है। उन्होंने कहा था इसे कभी मत खोलना। लेकिन प्रिया के मन में उत्सुकता जागी। दोनों ने आखिरकार संदूक खोला। उसमें से कुछ पुराने कागज, एक लाल रेशमी कपड़ा और एक सोने की चाबी मिली। चाबी पर 1896 लिखा था। कागजों में एक नक्शा था जो गांव के ही किसी पुराने मंदिर की ओर इशारा कर रहा था। प्रिया ने उत्साहित होकर कहा, मां जी, चलिए पता लगाते हैं कि यह चाबी कहां की है। पहले तो विमला ने मना किया, लेकिन बहू की जिद के आगे हार मान गई। अगले दिन दोनों मंदिर पहुंची। मंदिर के पिछले हिस्से में एक पुराना दरवाजा था जो अब किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। चाबी उसी दरवाजे में फिट हो गई। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक तहखाना मिला। तहखाने में पुराने खजाने के साथ साथ एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह खजाना विमला के पूर्वजों का है, जिसे अंग्रेजों से बचाने के लिए यहां छिपाया गया था। लेकिन साथ ही इसमें यह भी लिखा था कि इस खजाने को लेने का प्रयास करने वाले पर भारी मुसीबत आ सकती है। अब विमला और प्रिया के सामने बड़ी दुविधा थी। क्या वे खजाने को बाहर लाएं या उसे वहीं छोड़ दें? जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, हवा में अजीब सी आवाजें आने लगी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि इस खजाने को वहीं रहने देना ही बेहतर है। वे डायरी लेकर लौट आईं और गांव वालों को इसकी कहानी सुनाई। लेकिन इस घटना ने सास बहू के रिश्ते में एक गहरा बदलाव ला दिया। अब वे एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझने और सहारा देने लगी। और वह संदूक, उसे फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन इस बार एक नई कहानी और रिश्ते की मजबूती के साथ। जब सास और बहू ने खजाने को वहीं छोड़ने का फैसला किया, तो वे शांत मन से घर लौट आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डायरी में एक पन्ना और था जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस पन्ने पर लिखा था, जो इस खजाने को ढूंढ लेगा उसे एक और तोहफा मिलेगा, अगर वह लालच से बच जाए। प्रिया ने कहा, मां जी, क्या यह तोहफा हमें मिल सकता है? विमला ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं बेटा, लेकिन हमने सही किया। यही सबसे बड़ा तोहफा है। अगले दिन गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। वह खुद को एक इतिहासकार बताता था और उस गांव की पुरानी कहानियों पर शोध कर रहा था। उसने बताया कि वह खजाने की किंवदंती पर काम कर रहा है और उसे वह नक्शा चाहिए। विमला और प्रिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वे शंकित थीं कि कहीं वह उस खजाने का लालच न करे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति ईमानदारी से इतिहास की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने डायरी का वह हिस्सा उसे सौंप दिया। उस व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए करेगा। कुछ महीनों बाद वह फिर से लौटा। इस बार उसके साथ सरकारी अधिकारी और पुरातत्वविद थे। उन्होंने खजाने की खोज को सार्वजनिक किया और उसे गांव की संपत्ति घोषित कर दिया। गांव में खजाने से मिले धन का उपयोग स्कूल, अस्पताल और नई सड़कों के निर्माण में किया गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।
इस घटना ने विमला और प्रिया के रिश्ते को और गहरा कर दिया। अब वे एक दूसरे को अपनी ताकत मानने लगीं। विमला ने एक दिन कहा, प्रिया, अगर तुम नहीं होती तो ये सब नहीं हो पाता। प्रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, अगर आपका मार्गदर्शन न होता तो ये सब बेकार था। वह पुराना संदूक अब गांव के संग्रहालय में रखा गया, जहां वह सास बहू की समझदारी और रिश्ते की कहानी का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, जैसे इस कहानी में आपने देखा, एक सास बहू अपनी मुसीबत से कैसे लड़ रही थी, किंतु रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह कहावत सुनी होगी आपने कि बहू भी कभी सास बनेंगे, और पुरानी जनरेशन की अगर साथ नहीं समझ नहीं है तो आगे चलकर इन्हीं को सास बहू के रिश्ते को संभालना होगा। तो यह एक सीख होगी सभी के लिए, और कोशिश हमेशा यही करना है कि चाहे सास बहू का रिश्ता हो या पति पत्नी का या और किसी चीज का, रिश्तों में छोटी मोटी खटास चलती है, किंतु बहुत लंबे समय तक नाराजगी रिश्ते को खत्म कर देती है। ध्यान रखें दोस्तों, इस ब्रह्मांड में आपके परिवार के अलावा आपका कोई भी नहीं है। तो अपने परिवार से जुड़े रहे और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।